हेलो बच्चों, रिवीजन की नेक्स्ट क्लास आपकी। इंग्लिश का रिवीजन कैसे करें हम क्विकली, ताकि अच्छे से याद कर सके, समझ सके और बोल सके। एक रिवीजन करवा के फिर हम पैराग्राफ्स चालू करेंगे, ताकि आपको पता चले कि हम डेली लाइफ के सेंटेंस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट टेंस आपका पास्ट। अब पास्ट टेंस में क्या आएगा? सेम वही पास्ट इंडेफिनिट। पहला पास्ट इंडेफिनिट। अब भाई एक चीज आपको पता है, नहीं पता, कि इस टेंस में जो इंडेफिनेट टेंस है वो प्रेजेंट के में भी 5 रूल बनते हैं और पास्ट के में भी। क्यों? क्योंकि इनमें वर्ब, पहले सेंटेंस में वर्ब होती है यूज, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। जैसे सिंपल सेंटेंस सबसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। तो सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ से रूल बनाते हैं कैसे बनेगा। पहले पार्ट में क्या आएगा कि सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, वही जैसे पहले में थे। अब उसमें पहचान क्या थी? वह गांव जाता है, वह गांव जाते हैं। इसमें क्या, वह गांव जाता था। तो मेन वर्ब क्या होगी? मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब, थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं। मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक, कौन सी? डिड। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे छोटा रूल बनता है ये टेंस का, खास तौर पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस का। जैसे वह घर जाता है, ही वेंट टू होम। ही वेंट होम, क्योंकि टू नहीं लगेगा होम के साथ। ठीक है, तो वह काम करता है, ही डिड वर्क। तो यहाँ पे डिड का डू की सेकंड फॉर्म डिड हेल्पिंग वर्ब है, नहीं मेन वर्ब है। तो सिर्फ इतना सा। अब पहचान भी इसके साथ साथ यहाँ लिख लो भाई, ता था, ती थी, ते थे। यहाँ जो सेंटेंस आ ई ए पे खत्म हो, आ ई, जैसे गया, आया, गई, ए पे खत्म हो। ठीक है, तो ये रूल हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस हो गया। अगर हम इसमें करें डबल वर्ब वाले, दो वर्ब वाले सेंटेंस, तो डबल वर्ब में क्या होगा? रूल हमेशा पहली वर्ब पे लागू होता है, सेकंड पे नहीं। मेन वर्ब वही रहेगी, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी। तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या आ गया? दो वर्ब आ गई एक साथ। देखो सेंटेंस देख के देखो, सब्जेक्ट नहीं बदल रहा, ऑब्जेक्ट नहीं बदल रहा, सिर्फ बीच का मैटर बदल रहा हर बार। तो हमें बीच का ही याद रखना है। हम इंग्लिश का एक प्रॉपर आपको पूरा डायग्राम सिखा रहेगी। वही बात है, एक आदमी का हाथ कहाँ है, मुंह कहाँ है, पैर कहाँ, आंखें कहाँ है। आप इमेजिन करके देखो कि अगर हाथ की जगह पैर लग जाए या पैर की जगह हाथ लग जाए, तो इंसान का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ढांचा बनेगा कैसा। ठीक है, तो सेम इंग्लिश की बात है भाई, कि किसी भी चीज को अगर हम प्रॉपर समझ के चलते हैं तो बड़ी आसान हो जाती है। अगर दो वर्ब वाले आ गए तो फिर वही डब्ल्यू एच फैमिली आ जाती है। अब डब्ल्यू एच फैमिली में क्या होगा? वही कि डब्ल्यू एच फैमिली में तो डिड यूज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट होगा। और हु वाले में ये नहीं होगा, तो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड नहीं आएगी अब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर डबल है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन चाहे ये रूल लगाओ चाहे ये लगाओ। तो लेकिन ये लगता है था जब जब वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, डिड है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। तो दोनों में सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, ध्यान दो इस बात का। और इसमें जब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। दो है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हाँ हु वाले सेंटेंस है, हु वाले सेंटेंस है तो क्या होगा भाई? डब्ल्यू एच ओ हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स इसमें सेम प्रेजेंट जैसा स्ट्रक्चर आ गया, कि नाउ हेल्पिंग वर्ब
नो मेन वर्ब और नो ही हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ना मेन वर्ब आएगी, सॉरी, ना सब्जेक्ट आएगा, नो सब्जेक्ट, और नो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं होता जो कौन वाले सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंस सीधा क्या पड़ेगा, हु वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कपड़े कौन धोता था, हु वॉश द क्लॉथ। गांव कौन जाता था, हु वेंट होम, हु वेंट टू विलेज, ठीक है। तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं होता वहां पे हु, और हु के बाद सेकंड वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ वही बात आ जाती है दबाव वाले सेंटेंस, क्योंकि दबाव वाले सेंटेंस में क्या होता है, डिड यूज हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फिर से वही बात है, सेम प्रेजेंट जैसा सिंपल सेंटेंस ही बनेगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। अब इसमें क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, डिड नहीं था, यहाँ पे डिड भी यूज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं आएगी। तो इस तरीके से पांचों रूल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांच, आप एक साथ लिख के याद कर सकते हो, क्योंकि पहचान इनमें सब में सेम रहेगी, हेल्पिंग वर्ब सब में सेम रहेगी, मेन वर्ब सब में सेम रहेगी, और नहीं रहेगी तो कहाँ कहाँ नहीं रहेगी, ये आपको ध्यान देना, और आपको अपनी टेबल बना के इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। सेंटेंस पीछे एक्सरसाइज देख के आप उनसे रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि सेंटेंस भी बोल ले और एक्सरसाइज का रिवीजन भी, तो वीडियो बहुत लॉन्ग जाती है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।